अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, आज का जो टॉपिक है इट इज़ अ वेरी सीरियस टॉपिक, बट मैं आज आप लोगों को एक बड़े फ़नी वे से इसको समझाने की कोशिश करूँगी। फ़नी वे क्यों? क्योंकि ये मेरी लाइफ एक्सपीरियंसेस है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब मेरी शादी नहीं हुई थी या मेरी जब शादी हो गई या मैं कॉलेज में थी या मैं स्कूल में थी, मुझे ना लोगों को नो बोलना नहीं आता था। जिसकी वजह से मैंने बहुत सफ़र किया, बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया। जब मेरी शादी हो गई और मैं फर्स्ट टाइम अपने हस्बैंड के साथ रहने गई थी, दैट प्लेस वाज़ सरगोदा। और सरगोदा जो है ना, वहाँ पर मुझे मेरी बहुत प्यारी यादें हैं। मुझे सरगोदा बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरी बेटी सरगोदा में पैदा हुई है। जो मेरा बेटा है, मेरा बड़ा बेटा है फिर बेटी है। तो जब मैं सरगोदा फर्स्ट टाइम गई थी तो मेरा जो बेटा है वो 6 महीने का था, और जब मैं वहाँ से निकली थी तो मेरा बेटा तकरीबन कोई यू कैन से ढाई 2 ढाई साल का था। खैर एनीवेज़, हुआ ये कि सरगोदा में जब मैं गई और मेरा बेटा 6 महीने का था, तो आपको पता है सरगोदा इज़ अ वेरी हॉट प्लेस, बहुत शदीद किस्म की सरगोदा में गर्मी पड़ती है। तो हुआ ये कि हमारे पास जो है वो सिर्फ़ एक एसी होता था और एक छोटा-सा घर था और उसमें एक ही बेडरूम में एसी होता था। क्योंकि उस वक़्त हमें इतनी ज़्यादा चीज़ों की नीड नहीं थी, बेडरूम में एसी लगा होता था, वहीं पर हम सोते थे। और इतनी गर्मी होती थी समटाइम्स मेरा बाहर भी खाना खाने का दिल नहीं चाहता था, मुझे होता था मैं कमरे के अंदर ही बैठी रहूँ। खैर हुआ ये कि अ, जो मेरे हस्बैंड की बॉस की मिसेस थी, उन्होंने क्या किया कि आप अगर इस तरह कर्टेसीज़ दिखाते हो ना, तो लोग आपसे बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक दिन उन्होंने मुझे कहा मुझे अपनी बच्चे आपके घर छोड़ने हैं क्योंकि मैंने कहीं जाना है इमरजेंसी में। मैंने कहा ठीक है। उनकी 2 बेटियाँ थीं और एक कोई 6 साल की होगी तो दूसरी बच्ची कोई अ, बच्ची एक बेटी शायद 5 साल की थी तो दूसरी कोई 9 साल की होगी। खैर एनीवेज़ दोनों बच्चियाँ मेरे पास उन्होंने एक दिन छोड़ दी और 2-3 घंटे के बाद उन्होंने आके पिक कर लिया। फिर उन्होंने इस चीज़ को जो है अपना मामूल बना लिया। वो हफ़्ते में 3 से 4 दिन अपने दोनों बेटियाँ मेरे घर छोड़ना शुरू हो गई थी। एंड मेरा आपको पता है 6 महीने का बच्चा है, उसको मुझे सुलाना है, उसका नैप टाइम होता था। और मैं हैरान होती थी कि ये दोनों बच्चियाँ बच्चे उधम मचाते हैं, वो दोनों बच्चियाँ मेरे उस कमरे में इतना उधम मचाती थी कि मेरा बेटा सो नहीं पाता था। उसको भी तंग करती थी, छेड़ती थी। एंड हस्बैंड के बॉस के बच्चे थे, उनको आप कुछ बोल भी नहीं सकते थे। एंड ये सिलसिला तकरीबन 8 से 9 महीने चलता रहा। एंड शुक्र अल्लाह का, मैं बड़ा एहसान है कि उनकी वो वहाँ से फिर मूव कर गए। दूसरी उन्होंने क्या की हरकत की, उन्होंने मुझे एक दिन ये नहीं बोला कि कैन आई रिक्वेस्ट, उन्होंने मुझे कहा अपनी शादी के जोड़े भिजवा दो। मैंने जो है ना अपनी बहन को दिखाने। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मेरी शादी का और वलीमे का जोड़ा था, भैया आपने अपनी शादी और वलीमे का जोड़े को इतने प्यारा सा पैक करके रखा होता। मैंने उनके घर भिजवा दिया और शाम को उन्होंने हमें अपने घर इनवाइट किया हुआ था। अच्छा, मैं जब उनके घर गई तो मैं तो हैरान रह गई कि मेरी जो शादी और वलीमे का जोड़ा था वो उनके एक बेडरूम में टेबल के ऊपर बिखरा हुआ पड़ा था, जैसे किसी ने ऐसे खोल-खोल के फेंके हों कपड़े ना। एंड मैं इतनी हैरान हुई थी कि आप किसी के कपड़े मंगवा के तो आप इस तरह फेंकेंगे। शी सेड कि मैंने मैंने डिज़ाइन लेना है। एंड उनके मुँह से निकला कि ये तो मैंने पहनने थे, लेकिन ये कपड़े जो हैं मुझे बहुत टाइट हैं। और आई वाज़ लाइक कि यार लोग किस तरह से आपका मीन्स आपको करते हैं कि आपने मुझसे कपड़े माँगे कि मैंने ये कपड़े डिज़ाइन लेना है और आपने मुँह से निकल रहा है कि ये तो मैंने पहनने थे बट मुझे फिट नहीं आ रहे। ख़ैर मैंने चुप करके
आई वॉज नॉट हैविंग दैट कर्टसी ऑफ सेइंग नो। ये तो खैर इनकी स्टोरी थी। फिर वहीं पर सरगोदा में एक और मुझे फैमिली, वो नेबर्स थे हमारे, और वो खातून, उनके बच्चे बच्चे थे नहीं, तो वो मशहूर थी, शी इज़ वेरी, वो कहते हैं ना कंजूस बंदा। तो उन्होंने क्या किया कि वो सुबह मेरे घर में 9 बजे, जैसे ही उनके हस्बैंड ऑफिस जाते थे, वो सुबह 9 बजे मेरे घर आ जाती थी और वो 1 डेढ़ बजे निकलती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, सरगोदा में इतनी गर्मी पड़ती है कि वो सुबह 9 बजे आती थी, और ऑब्वियसली मैं उनको लाउंज में तो नहीं बैठा सकती थी, तो मैं उनको बेडरूम में ले जाती थी। फिर मेरा बेटा उठ जाता था, वो क्रैंकी होता था, और बच्चे के साथ तो आपको बट वो आ जाती थी, और उनको बिल्कुल एहसास नहीं होता था कि ये खातून और इनका छोटा बेबी कभी सो भी रहे होंगे। इवन कभी अगर मेरा जो हेल्पर है उनको बताता था बाजी सो रही हैं, तो कहती थी कि बस मैं खुद ही उनको जगा लूंगी, और वो बेडरूम में घुस के आ जाती थी। उनको बिल्कुल एहसास नहीं था कि ये लोग सो रहे होंगे या ये थकी भी होगी रात को बच्चे के साथ, क्योंकि उनके अपने खुद के तो बच्चे थे नहीं। अच्छा, फिर ये हुआ कि बाद में ना जैसे इस तरह की सिचुएशन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि बाद में आप कोड़ रहे होते हो कि यार आपको होता है कि इन्हें एहसास होना चाहिए, लेकिन लोग एहसास नहीं करते, ये बात याद रखिएगा। एंड फिर अल्टीमेटली मेरे हस्बैंड ने इस चीज़ में इंटरफेयर किया, और उन्होंने मुझे सिखाया कि हाउ टू से नो टू द पीपल। ये कोई तरीका नहीं है, लोग तुम्हें यूज़ करते हैं और तुम स्माइल करती हो, और बाद में जो है तुम अपसेट रहती हो, क्रैंकी रहती हो, तुम्हारी नींद नहीं पूरी होती, तो क्योंकि बच्चे के साथ आप रात को जाग रहे हो और दूसरे दिन सुबह 9 बजे कोई आपके बेडरूम में घुस के आके बैठ जाओ। सो ये किस तरह से मैंने नो बोलना सीखे, आज मैं आप लोगों के साथ वो सारी जो है ना बातें शेयर करूंगी। कुछ पॉइंट्स हैं, उसको नोट कर लें। आप ये मत समझे कि सिर्फ आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हर एक की लाइफ में होते हैं, ऐसे लोग हर जगह होते हैं जो आपको एक्सट्रीम पे तंग करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पॉइंट्स। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि नो कहना आपने किस तरह सीखना है। Point number 1 is start by saying no to small requests from friends and family members. अच्छा, मैंने जो है वो पहली जो खातून थी उनको तो मैंने कभी नो नहीं बोला, क्योंकि वो वहाँ से जा चुकी थी। लेकिन जो दूसरी खातून थी उनको मैंने क्या किया कि जब मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि देयर इज़ नो नीड कि उनको आप बेडरूम में बिठाओ, इफ़ शी वांट्स टू कम हियर, आप उनको लाउंज में बिठाया करो। तो हुआ ये कि नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया, और वो भी मैं बहुत परेशान थी, देन मैंने बहुत दिल में करेज ला के, एंड देन वो जब नेक्स्ट डे आई सुबह मॉर्निंग में, तो मैंने उनको लाउंज में बिठा दिया। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो अंदर बेडरूम में बैठना है। तो मैंने उनसे कहा नहीं, आई यूज टू कॉल हर भाभी। मैंने उनसे कहा भाभी मेरा बेटा सो रहा है, वो रात को बहुत थका हुआ था, नहीं मैं उसको संभाल लूंगी। मैंने कहा नहीं, वो बहुत मुश्किल से सोया है, मैं अब उसको नहीं जगा सकती। ऐसा करते हैं, हम लाउंज में बैठेंगे। एंड लाउंज वॉज एक्सट्रीमली हॉट। तो उन्होंने कहा नहीं, इधर तो गर्मी होगी। तो मैंने कहा देखिए, अब तो मजबूरी है, इधर बैठना ही पड़ेगा। तो जब 2 दिन उन्होंने देखा कि ये तो मुझे अब बेडरूम में नहीं ले जा रही, वो जो एसी वाली मेरी नीड थी, क्योंकि मैं तो अपने हस्बैंड के पैसे बचा रही थी, तो वो तो पूरी नहीं हो रही, तो उन्होंने ना आहिस्ता आहिस्ता मेरे घर में आना कम कर दिया। तो आप बड़े आराम से कोई बहाना बना दें कि ये काम नहीं हो सकता, तो सॉरी मैं नहीं कर सकती। तो इस तरह से आप किसी को बड़े आराम से नो बोल देंगी। पॉइंट नंबर 2 इज बी डायरेक्ट एंड फर्म। मतलब ये है कि जब आपने एक चीज के बारे में नो करना है, वो एक सीरियस मैटर हो सकता है, तो उसमें ना आपने बड़ा फर्मली एंड डायरेक्टली नो बोल देना है। जैसे मैंने उनको बोल दिया कि नहीं, मैं कमरे में नहीं जा सकती, मेरा बेटा जो है ना, क्योंकि वो एक जेन्युइन रीजन थी, मेरा बेटा रात को नहीं सोया है, मुझे बाहर ही बैठना है, बाहर बैठ के बात कर लेते हैं। तो उसमें ना अगर मैं स्माइल कर रही होती तो वो ना समझती है मजाक कर रही है, तो वो एंटर हो जाती कमरे में। तो उसके लिए ना आपको बड़ा फर्मली बात करनी होगी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपने स्माइल नहीं करनी, आपने इधर उधर की बातें नहीं करनी, आपने डायरेक्टली बोल देना नहीं, ये रीजन है, मैं इस तरह से नहीं कर सकती, ये मेरे लिए ना पॉसिबल नहीं है। तो दूसरे बंदे को ना ये मैसेज चला जाता है कि नहीं, अब ये जो है ना, ये जो हम करें, ये देखें मैं मिसालें दे रही हूँ, ये आपकी ज़िंदगी की सिचुएशंस बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। तो वो उसके लिए आपने फर्मली किसी को बोलना है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगी। थर्ड पॉइंट इज अवॉइड आस्किंग क्वेश्चंस। मतलब जब आपने नो बोलना है ना, तो आपने नो बोलना है, आपने आगे से उनसे क्वेश्चनिंग नहीं करनी। जैसे क्यों जाना है, या क्या किस तरह करना है, या आपको ये चीज़ किस लिए चाहिए, आपने नहीं देनी ना वो चीज़ उनको, तो आपने फर्मली बोलना है। आप जब क्वेश्चंस पूछते हैं ना उनसे, क्योंकि आप वीक फील कर रहे होते हैं, तो वो समझता है कि क्योंकि दूसरा बंदा बहुत होशियार होता है, वो कहता है कि अच्छा जी, ये तो क्वेश्चंस कर रहा है, इसका मतलब है कि ही इज अ वीक पर्सन, तो मैं इसके ऊपर धौंस जमा दूं। तो आपने ना क्वेश्चंस नहीं पूछने,
किसी भी किस्म के क्वेश्चंस नहीं पूछने रिगार्डिंग दैट कि जो वो बंदा आपसे मांग रहा है। तो आपने क्वेश्चन नहीं करने, आपने फर्मली बोल देना सॉरी आई कांट डू दिस, या मैं नहीं जा सकती आपके साथ। क्योंकि कुछ लोग होते हैं आपको जोर जबरदस्ती यहाँ पर कर दे, यहाँ पर जाना है, चले हमें साथ लेकर चली जाएं आप, या हम आपके साथ चले जाते हैं, तो बड़े प्यार से बोल दें नहीं सॉरी मैं उस रास्ते से जा ही नहीं रही, मेरा रास्ता कुछ और है। कि अगर आप उसको एक दो दफा ले गए तो वो फिर आपके ऊपर ही चढ़ जाते हैं कि जी हमें तो आपने लेकर ही जाना है, और फिर वो उस पर अपना हक समझते हैं। तो आपने अगर शुरू में ही किसी को ना एक लिमिट, एक बाउंड्री नहीं दिखा दी, तो लोग आपको बहुत मिसयूज करेंगे। ये बात याद रखिए। तो जब आपने किसी को नो करना है ना, तो आपने नो करना है, आपने उनसे क्वेश्चनिंग नहीं करनी उस चीज के बारे में। नेक्स्ट इज योर बॉडी लैंग्वेज काउंट्स अ लॉट। बॉडी लैंग्वेज ना आपकी बड़ा काउंट करती है किसी को एक मैसेज। एक तो आप अपनी जबान बात कर रहे हो किसी से, दूसरा आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत काउंट करती है कि आपने किस तरह से किसी से बात करनी है। उसके लिए भी मैं आपको एक बहुत ही सिंपल, एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। मैंने जॉब स्टार्ट की थी इन बीकन हाउस, एंड मैं वहाँ पर पढ़ा रही थी, और एक दिन हफ्ते में ना वहाँ ऐसा आता था जिस दिन मेरे 9 पीरियड्स में से 8 पीरियड्स ऑक्यूपाइड होते थे, और सिर्फ आखिरी लास्ट पीरियड ऐसा होता था कि जिसमें मेरा वो फ्री होता था। बाकी हफ्ते में हर रोज एक दो पीरियड्स मेरे फ्री होते थे, जिसमें मैं रेस्ट भी कर लेती थी, कॉपी चेकिंग भी हो जाती थी। बट आई थिंक दैट वाज अ ट्यूसडे, एंड ट्यूसडे वाले दिन मेरा बड़ा हेक्टिक डे होता था। उसके बारे में मैंने अपनी हेड से बात कर ली थी कि मुझे जो है ना ये डे को थोड़ा सा लाइट कर दें, कि एक दिन मेरे 5 पीरियड्स फ्री हैं, और उस एक दिन सिर्फ एक पीरियड सबसे आखिर में। और आप जब इन ऐसे स्कूल्स में पढ़ा रहे होते हैं तो आपको बैठने की इजाजत नहीं होती। सो उन दिनों में मैं जूनियर सेक्शन को पढ़ा रही थी। तो हुआ ये कि जो हमारी कोऑर्डिनेटर थी, ये बातें मैं इसलिए बता रही हूँ कि यू कैन रिलेट विद इट। तो मेरी जो कोऑर्डिनेटर थी, उनको वो ऑफ कोर्स शी वाज अ कोऑर्डिनेटर, एंड शी वाज लाइक कि जी मैं तो हेड नहीं, कोऑर्डिनेटर की बात कर रही हूँ, जो कि एसएम होती हैं साथ, आई थिंक एचएम के साथ जो एसएम होती हैं। तो हमारी एचएम वाज अ वेरी नाइस लेडी। उस वक्त तक मैंने नो बोलना सीख लिया था, और मुझे पता था कि किसी को किस तरह से मुझे हैंडल करना है। तो हुआ ये कि मेरी हेड ने मुझे कहा कि डोंट वरी, मैं आपको जो है वो दिन हल्का कर दूंगी, एक दो दिन मुझे दे दें ताकि मैं वो दिन का जो है ना पीरियड्स दूसरों के साथ एक्सचेंज कर लूँ। सो हुआ ये, दैट वाज अ ट्यूसडे, एंड मेरा लास्ट पीरियड था, एंड मैं उसी वक्त उस क्लास को छोड़ के बाहर आई थी अपने डेस्क पे बैठने, और मैं अपनी कॉपी चेकिंग कर रही थी। सुबह से मेरे पास कहते हैं ना सांस लेने का बट टाइम नहीं था। तो हुआ ये कि 7 वाली जो क्लास थी उसमें टीचर एब्सेंट थी और बच्चे उधम मचा रहे थे, वहां कोई भी नहीं था। माई कोऑर्डिनेटर केम, नॉट एचएम, कोऑर्डिनेटर, ठीक है। वो आई और उन्होंने मुझे कहा कि आप एक काम करें कि आप जाके उस क्लास में खड़ी हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं है। आई वॉज सिटिंग, आई स्टूड, मैं सीधी खड़ी हो गई। मैंने कहा मीन्स नो बदतमीजी, कोई चीखना चलाना नहीं, आराम से मैंने पेन छोड़ा, मैं स्ट्रेट खड़ी हो गई, और मैंने उनसे कहा सॉरी मैं तो नहीं ले सकती, क्योंकि सुबह से लेके अभी तक मेरा यही पीरियड फ्री था। सो आप किसी और को भेज दें, मैं अपना काम करूँ। मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। खैर उन्होंने जाके मेरी हेड को बोला कि जी इरम ने तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली मुझे जवाब दे दिया। एंड मेरी हेड को पता था कि ये जो है सुबह से लगी हुई थी, ये एक ही पीरियड था, एंड वो मुंह जोगा नहीं था उनका कि वो मुझे बोलती। उन्होंने मेरा पीरियड उधर किसी और को भेजा, और फिर बाद में जब मेरी उनसे एक दफ़ा ऐसी कैजुअल बात हो रही थी तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कहा हाँ नहीं मुझे पता है कि उस दिन उन्होंने ज्यादती की, आपको बोला, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया, फर्मली उनको बोल दिया। माई हेड अप्रिशिएटेड मी। अगर आप अपने हकूक के लिए नहीं खड़े होंगे ना, कोई आपके लिए हकूक के लिए नहीं खड़ा होगा। अभी मैं आपको बता दूं, मैं एयरपोर्ट में हूँ और मैं अपनी अम्मी को रिसीव कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी आई हुई है, तो अभी आप व्लॉग्स में थोड़ी बहुत उनकी एंट्री भी देखेंगे। सो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी समटाइम्स दूसरे को बड़े आराम से, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, आराम से फर्मली बता सकते हैं कि सॉरी आई कांट डू दिस। नेक्स्ट पॉइंट इज कीप इट सिंपल। कीप इट सिंपल मतलब कि आपने किसी को एक्सप्लेनेशंस नहीं देनी, आगे से डिटेल्स नहीं देनी, आगे से स्टोरी नहीं सुनानी। आपने नो बोल दिया मींस नो बोल दिया। अब इसके बाद आपने वीक बंदा या गिल्टी बंदा जो है ना एक्सप्लेनेशंस देता है, आपने कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं देनी। आपने बाउंड्री बता दी कि नो सॉरी आई कांट डू दिस। उसके बाद आप ये बोले हाँ मैंने, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं नहीं कर सकती, नहीं। आपने सिंपली बोलना है कि नो आई कांट डू दिस। उसके बाद की स्टोरीज आप नहीं सुनाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ योर वर्थ। मतलब ये कि दूसरों को कर्टसी दिखाने के बाद आप अपनी एनर्जीज उनके ऊपर लगा रहे होते हैं कोड़ने में,
तो बेहतर यही है कि आप अपने आप को ये बात टाइम टू टाइम बताएं कि मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी एनर्जीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा घर बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बड़े क्लियरली किसी को मना कर दूंगी, क्योंकि बहुत से लोग आपको बहुत इरिटेट करते हैं। तो उसके लिए अगर आप फनी बात है, अगर और कुछ नहीं कर सकते, आप मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कर लें कि मैंने इनको आज तो नो बोल ही देना है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे, मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करना चाह रही हूँ क्योंकि ताकि आप बाद में अपने आप को कुड़ाने से बेहतर है कि आप अपनी एनर्जीज अपने घर पे लगाएं, अपने बच्चों पे लगाएं, अपने आप पे लगाएं, क्योंकि आप, आपके बच्चे, आपका घर सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी दुनिया को आप याद रखिए कभी खुश नहीं कर सकते, आप सबको कभी खुश कर ही नहीं सकते, इसलिए उन पे एनर्जीज वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको कोई मेडल नहीं आके देगा कि हाँ फलां साल आपने मेरी पूरे साल इतनी हेल्प की थी तो ये मेडल मेरी तरफ से आप ले लें। तो ये बातें हमेशा याद रखें कि आपको कोई मेडल नहीं मिलेगा। स्टार्ट, लर्न एंड टू से नो। नो बोलना आज से आप शुरू करेंगे ताकि कोई आपको मिस यूज ना करे। सो उम्मीद है कि आज का ये जो टॉपिक था ये सेंसिटिव भी था, बट मैंने फनी वे में आप लोग को इसलिए बताया ताकि आप लोग इसको लाइटली लें। सो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।